इस समय पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। चाहे आप बिहार में रहते हो, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, भारत में किसी भी राज्य, जिले या गांव, शहर में क्यों न रहते हो, यह सर्वे आपके क्षेत्र में भी जरूर होगा। ऐसे में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सर्वे कैसे होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, इस सर्वे को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको पहले से ही सतर्क और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सही कागजात नहीं दिखाए या दस्तावेज अधूरे हुए तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उस पर आपका कानूनी अधिकार साबित करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मकान सर्वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं की जा रही है, जैसे कि देश में कुल कितने मकान हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और उन घरों में बिजली, पानी, शौचालय, गैस जैसी सुविधाएं मौजूद है या नहीं। लेकिन आपको सिर्फ इतनी बात सुनकर निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि पिछले अनुभव कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में 24 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे शुरू किया गया था। उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि सर्वे का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड को सही करना है, ताकि लोगों के कागजात मजबूत हो सके। लेकिन बाद में देखा गया कि जिन लोगों के पास जमीन के पूरे और सही दस्तावेज नहीं थे, उनकी जमीन सरकार के अधीन चली गई। बहुत से लोग सालों से उस जमीन पर रह रहे थे या खेती कर रहे थे, लेकिन कागज पूरे न होने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए इस बार मकान सर्वे को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर यह सर्वे किया क्यों जा रहा है। दरअसल 2026 में देश में जनगणना भी शुरू होने वाली है, जो हर 10 साल में होती है। जनगणना के जरिए देश की कुल जनसंख्या, उसकी वृद्धि और कई अन्य आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना के साथ साथ मकान सर्वे को भी जोड़ दिया है, ताकि और ज़्यादा सटीक डाटा इकट्ठा किया जा सके। इस मकान सर्वे के जरिए सरकार यह जानना चाहती है कि देश में कुल कितने घर हैं और उनमें कितने लोग रहते हैं। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किन घरों में बिजली की सुविधा है और कहाँ पानी उपलब्ध है, किन घरों में शौचालय बना हुआ है और किन के पास गैस कनेक्शन है। यानी हर घर में बेसिक सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस डाटा के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाएगी और सही लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें सहायता दी जाएगी, लेकिन साथ ही उन्हीं लोगों की पहचान भी की जाएगी जो इस योजना के पात्र नहीं है, फिर भी गलत जानकारी देकर इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे चलकर इस योजना से बाहर भी किया जा सकता है। सर्वे के दौरान आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि जनगणना में करीब 36 साल पूछे जाते हैं, वैसे ही मकान सर्वे में भी अलग अलग साल होंगे। जैसे मकान का प्रकार क्या है, कच्चा या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, मालिकाना हक किसके पास है और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सही सही देने होंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, इनके इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी, आपके पास मकान से जुड़े सभी ज़रूरी कागजात होने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी पेपर, बिजली बिल, पानी का बिल या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि आप उस घर में रहते हैं या उसके मालिक हैं। अगर आपके पास यह कागजात नहीं है या अधूरे हैं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए, अपने सभी दस्तावेजों को चेक कर लीजिए और जो भी कमी है उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। अब दोस्तों, आगे समझिए कि सर्वे के दौरान आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे तैयार रहना है। सबसे पहले अधिकारी आपसे घर के मालिक का नाम पूछेंगे, यानी यह जानना चाहेंगे कि यह मकान किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके तुरंत बाद ही आपसे उस मकान से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा जाएगा।
इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके सारे कागजात सही और पूरे हों। इसके बाद अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि आपका घर पक्का है या कच्चा। सिर्फ पूछेंगे ही नहीं बल्कि खुद देखकर भी उसकी पुष्टि करेंगे। फिर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी। घर में कितने लोग रहते हैं, 4, 5 या उससे ज़्यादा। इसके साथ ही बिजली, पानी और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाओं के बारे में भी सवाल होंगे, ताकि यह पता चल सके कि आपके घर में यह ज़रूरी सुविधाएं मौजूद है या नहीं। एक और अहम सवाल जो पूछा जाएगा कि वह यह है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपका खुद का है या किराए का है, यानी आप मालिक हैं या किराएदार हैं। इसकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी सावधानी की बात समझ लीजिए कि सर्वे करने जो लोग आएंगे उनके पास सरकारी आईडी कार्ड होगा। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी जानकारी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के समय में धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ चुके हैं। इसीलिए जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला असली सरकारी अधिकारी है, तब तक कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर मत कीजिए। खुद सरकार भी कह रही है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना आईडी कार्ड देखें, उसे ध्यान से पढ़ें, तभी जानकारी दें। साथ ही एक बात और साफ कर दी गई है कि यह कोई टैक्स या जुर्माना लगाने वाला सर्वे नहीं है। इसका मकसद आपसे पैसा वसूलना नहीं है, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि सरकार भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सके। इसीलिए इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, डॉक्यूमेंट। सर्वे के समय आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ ही पैन कार्ड भी होना चाहिए। और ज़रूरी है कि अगर परिवार में किसी एक सदस्य के पास भी पैन कार्ड है तो वह भी काम आ सकता है। लेकिन सबसे अहम होता है आपकी प्रॉपर्टी के कागजात, जैसे कि घर की रजिस्ट्री, खतियान, जमाबंदी या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित करे कि घर आपका है। यह सभी कागजात आपको दिखाने होंगे, तभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि असली मालिक आप ही हैं। अगर आपके पास यह कागजात नहीं है या अधूरे हैं तो सरकार को शक हो सकता है कि आप किसी और की संपत्ति पर रह रहे हैं और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अभी से अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए, ताकि सर्वे के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अप्रैल शुरू हो चुका है, तो अब यह सर्वे भी जल्दी ही शुरू होने वाला है और यह पहली बार इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में मकान सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 से लेकर 2029 के बीच पूरे भारत के हर एक घर का सर्वे पूरा कर लिया जाए, ताकि सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए जा सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।